हाँ जी, so once again, very good, happy and positive evening to all of you. This session deals with the positive energy that we will exchange. It's not about your studies, it's not about your syllabus, it's all about how to tackle this syllabus, how to deal with things that are new to us. किवें ऐसे डील करेंगे? वेरी गुड इवनिंग शरण। तो किस तरह से हम इनका सामना करेंगे उस चीज को आज देखेंगे। तो पढ़ाई तो आप करते रहेंगे because we had abundance of time, lots of time available for us, but somehow I thought I need to inject that positive dose in you so that these things, distractions, and the word that you people use, tension and stress, we should get away from that. We need to get rid of those negative energies जो हमें distract करें, इसलिए जरूरी है। तो let's start this day's positive session। और इसके लिए मैंने ये कोई planned नहीं था, रिमाइंडिंग यू गुंजन का मैसेज था और उससे साथ फिर गुंजन का बहुत स्टूडेंट्स का मैसेज था, समझ लो। तो जब मैं पहुंचा तो मैंने सोचा कि आज कुछ नया करते हैं बिफोर आई स्टार्ट द टॉपिक। जो नए बच्चे हैं ना, डे वन वो कहेंगे ये क्या है, तो उनको समझ आ जाएगी थोड़ी देर में कि हम आज अलग क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा स्टडी से हटके। तो टू बिगिन विद, आई हैव नेम्ड इट सेशन ऑफ पॉजिटिव वाइब्स। we'll talk about how to come out of that whatever is negative in our mind, relate syllabus, चीजें क्या है, केड़े क्वेश्चन है अपन तंग कर रहे हैं, वो सारे में आंसर करूंगा। It may take an hour. If it takes just 15 minutes, we shall start the topic. And if it takes more than 15 minutes, then the topic will be postponed for tomorrow and next days, because on tomorrow we'll have only features of Augustan age. पूरी डिटेल में बताऊंगा Augustan age क्या है। Let's start. This is session of positive vibes. You attract the energy that you give off. Spread good vibes, think positively, and enjoy life. I repeat, why did I plan this? क्यों मुझे pictures लगी? This is a session of positive vibes. You attract the energy that you give off. उसी energy को आप attract करते हो जो दे रहे हो। If you start talking about tension, stress, it does means कि आप attract भी उसी चीज को कर रहे हो। आवाज कम है, यहां से तो मैंने तेज कर रखी है। साइल चेक करो जी एक बार, आवाज कम क्यों? देखते हैं, बाकी बताओ जी, आवाज कम है क्या ठीक है? अच्छा रोहित जन, बाकी ठीक है ना? ओके, ऑडिबल है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, जिस एनर्जी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ એનર્ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। डोंट बी ए रिसीवर ओनली। जब तक देना शुरू नहीं कर देना एनर्जी, वो वापस नहीं आएगी। स्टार्ट सेंडिंग वाइट बॉल्स, पॉजिटिव एनर्जी भेजो अपने माइंड ਨੂੰ। ਹੁਣ आप कहोगे सर किसको भेजनी? अपने माइंड को भेजनी। टेल योर माइंड कि एवरीथिंग इज फाइन, ऑल्स वेल। आमिर खान ने भी कहता सी एवरीथिंग इज फाइन। आपको अपने माइंड को समझाना पड़ेगा कि एवरीथिंग इज गुड, इजी है, इजी है, इजी है। स्प्रेड गुड वाइब्स, फैलाओ जितनी फैला सकते हो। जब तक ये फैलाओगे नहीं, वापस कैसे आएंगी? इसकी हम फैमिली बने इसलिए कि वी आर टू स्प्रेड पॉजिटिव वाइब्स। थिंक पॉजिटिवली एंड एंजॉय लाइफ। टेस्ट क्लियर हो जाएगा जब मैंने 5 हेलो, अब वॉइस आ गई होगी। स्क्रीन इज विजिबल नाउ। आई एम ऑडिबल एंड स्क्रीन इज विजिबल। यस सर, थैंक यू वेरी मच। चलो, नेटवर्क थोड़ा सा उड़ गया। चलो, हाँ जी, टेस्ट क्लियर करने
तीन चीजें याद रखनी, बीइंग वेरी काम, वेरी पॉजिटिव एंड फोकस्ड। फोकस मींस आप दिन में 5 बॉडी थकी, स्कूल पढ़ाया, ट्यूशन पढ़ाई, कुछ भी करा, स्ट्रेस रहे, कोई भी चीज तुझे कह रहे हो, फिर आप कहते हो मैंने 5 घंटे लगाए, तो 5 घंटे आपने कहाँ लगाए? माइंड तो आपका कहीं और था, गल्ला था जी, सोच रहे सी स्कूल च कराना की है, बच्चों को क्या होमवर्क दिया, किसी नाल कोई गल हो गई, स्ट्रेस, ये फैमिली वो, ये 5 घंटे तो आपने यहाँ बिताए हैं, बुक्स से तो बिताए नहीं, वो तो आप सिर्फ बैठे हो उसको खोल के। और कई बार क्या होता है, हम 15 मिनट लगाते हैं और 15 मिनट में हमें 20 क्वेश्चन लर्न हो जाते हैं, बिकॉज वी वर फोकस्ड। तो जरूरी है बीइंग वेरी काम, पॉजिटिव एंड फोकस्ड। और जो क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ दिमाग ਚ आते हैं, देखो मैंने ऐसे सोचा क्या दिमाग में आता है, आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट शुड आई डू? अब ये क्वेश्चन, ये बच्चा बिल्कुल आपको रिप्रेजेंट कईयों को करेगा, आपको कहने का मतलब कईयों के मन च ये चीज आ रही है उनके, मैं क्या करूं? क्वेश्चन की है, आई एम न्यू, मैं क्या करूं? अब न्यू प्रॉब्लम ये नहीं है, मुश्किल ये नहीं है कि आप न्यू हो, मुश्किल ये आ जाती है, कॉम्प्लेक्स ये आ जाता है कि बाकी जने जो पहले दिन अटेंड किया था वो तो भाग भाग के आंसर दे रहे हैं, मेरे को समझ ही नहीं आ रही। आपको भी पहले दिन जब ये सारे आए थे ना, इनको भी नहीं पता था, दे स्टार्टेड आंसरिंग आफ्टर सम टाइम, कुछ दिन बाद ये फेमिलियर हो गए और ये आंसर करना शुरू कर दिया ना, एंड दे थॉट वेरी इजी। फिर इन्ना ही बच्चों ने दूसरों को कहना शुरू करता भी पेशेंस रखो, वारी आ जाएगी आप कर जाओगे, मैं न्यू हूं, ठीक है। सेकंड, न्यू के बाद क्या क्वेश्चन आता है, सर मैंने एमए इंग्लिश नहीं करी हुई, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या करूं? तो कोई फर्क नहीं, जिसने एमए इंग्लिश करी है उसको भी कोई यहाँ अलग टैग नहीं मिलना, उसके कुछ अलग क्राइटेरिया नहीं है, मार्क्स नहीं मिलने, ठीक है, कोई इसके मार्क्स नहीं है, जो क्वेश्चन उन्होंने करने हैं वो आपने करने हैं, फिर क्या हो गया? और एमए का सिलेबस का तो इससे लेना देना ही नहीं है। अब अगर वहां आपने जॉन कीट्स पढ़ा, तो वो पढ़ा था कि जॉन कीट्स इज ए सेंसुअस पोएट, तो पोएट ऑफ वर्ड्स, उसको हम एक पैराग्राफ क्वेश्चन में लिखते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन है। यहाँ तो ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, वहां हम डेट ऑफ बर्थ थोड़ा बताते हैं, वहां जो ये थोड़ा बता रहे हैं कि कीट्स वाज ए पोएट ऑफ हेलेनिज्म, वो तो नहीं है, वो यही है, एम इंग्लिश, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? बाकियों के पास तो बहुत सारा टाइम है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। नेक्स्ट थिंग, सारे पर्दे ने अब होया कि भी एक लड़की जो एक अच्छी, मतलब उसको टाइम ये है, उसके पास अच्छा टाइम है कि शी कैन डिवोट हर 4 to 6 to 10 to 12 आवर्स। कोई एक ये भी है, मेरे बच्चे भी हैं, किड्स भी हैं, जॉब भी है, मैं कैसे मैनेज करूं? मैंने आपको बोला था स्टार्ट वर्किंग ऑन संडे। अब ये संडे का मीनिंग समझ लो, पहले संडे क्या होता है। फॉर इन योर लैंग्वेज संडे मीन्स छुट्टी वाला दिन, एंड फॉर मी संडे मीन्स ऑफ टाइम, वो चाहे 5 मिनट का क्यों नहीं। सवेरे देखो, जॉब चाहिए, 6 बजे उठते हो तो 5 बजे उठो, आधा घंटा एक्सरसाइज करो और आधा घंटा लगाओ, बहुत है, क्योंकि माइंड तो फ्रेश है ना, डिवोट तो कर रहे हो ना अपने आप को। और जब वो आधा घंटा लगा रहे हो ना, ये ना सोचा जाए रोटी कौन बनाएगा, आज मैं स्कूल में 30 मिनट्स मीन्स जो मेडिटेशन है, ये मेडिटेशन है। मेरे को किसी ने पूछा था सर आपको, मैसेज आया था सर आप इरिटेट नहीं होते, मेडिटेशन क्या करते हो? तो मेडिटेशन मेरी इन बच्चों के साथ खेलना है, बिकॉज वंस आई एम फोकस्ड, आई एम फोकस्ड। मेरे को ये होता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, खेल रहा हूँ तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, फिर मैं आपके बारे में नहीं सोचता। हाँ, वंशिका, वंशिका ने पूछा। और जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, फिर मैं क्रिकेट के बारे में नहीं सोचता। इफ आई एम इन द ग्राउंड, आप जितने मर्जी फोन करो, मैंने नहीं उठाना, अब मेरा टाइम क्रिकेट खेलने का है, आई एम फोकस्ड, क्रिकेट खेलूंगा मैं। और जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो इट मीन्स मैं तो कहता भी मैं तो जॉब तक लेके जाऊंगा, ਤੁਸੀਂ अगर सिर्फ मैनू फॉलो कर लोगे ना तो यू विल गेट अ जॉब 101%, तो जॉब भी मिल जाएगी, रह ही नहीं सकती। उसमें सिर्फ अपने आप को सेकंड थॉट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, यू शुड नॉट हैव ए सेकंड थॉट। काम शुरू करते हैं, सिलेबस करवा देंगे सर, सवेरे कुछ गल हो जाती है तो वो ओहो अब कैसे करेंगे, मेरा तो 3 दिन पीछे रह गया, तो कोई बात नहीं, पीछे रह गया तो कवर कर लेंगे, देन व्हाट। तो संडे मींस जो भी जॉब में है, संडे मींस ऑफ टाइम। अब ऑफ टाइम आपको मैंने बताया कौन सा ऑफ टाइम होता है, जो जो टाइम मिलता है यूटिलाइज करो। बच्चा सो रहा है, 10-20 मिनट यूटिलाइज कर लो, किचन में आपके सामने लगाओ, रोज 10 क्वेश्चन को पेस्ट करो टेप के साथ, और जब वो 10 क्वेश्चन पढ़े जाए हटा दो टेप, बोलो हस्बैंड को सुनना ये क्या है, यहाँ तो सभी आपको कोऑपरेट करेंगे, इट वुड बी डन। रिवीजन क्लास किस लिए? ठीक है ना, वो बोनस है रिवीजन क्लास आपके लिए। रिवीजन इज लाइक पेरेंट,
तो इस चीजों को अब करना, सीक्रेट तो मैं बयान इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पता है मेरे को कि किस चीज तरह से मुश्किल आएंगे, लेकिन रादर देन देखो अपन जो ये पता है काम करना है। अब आप जब खाना बनाते हो रोटी तो पकेगी, फर्क ये पड़ता है कि आप उसे रो के बना रहे हो, इरिटेट होके बना रहे हो, कि स्ट्रेस्ड होके बना रहे हो। जो चीज जिस चीज से बनाने ना वही चीज आपके बच्चों को और आपके हस्बैंड को और आपकी फैमिली को जा रही है। अगर यही चीज में ठीक है तो देखोगे सर कहना सुख है, मैंने पता है कहना सुख है, लेकिन अगर वही चीज आप पॉजिटिवली जब खाना बना रहे हो उनको पॉजिटिव एनर्जी भेजोगे ना तो वो एनर्जी आपको नजर आएगी। ये बातों में नहीं होती, सच में नजर आती। आई फेल्ट इट, मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो। और फिर नेक्स्ट, अभी ये सिर्फ व्हाट शुड आई डू, टाइम नहीं है, एम इंग्लिश नहीं की हुई, मैं न्यू हुआ। जो नए बच्चे हैं जो आज भी नए ज्वाइन करे ना उनको भी बता दो कि मैं आपके लिए रोज एक पैटर्न भेज रहा हूँ, क्या करना है, कब से शुरू करना है, तो नेक्स्ट मैं बताता हूँ। लेकिन व्हाट शुड आई डू, अब इसका ये आपके क्वेश्चन थे, सिलेबस किਵੇਂ पूरा होएगा, छुट्टियों में है तो कवर कर लूँ, ये कर लूँ। और अब मेरा आंसर क्या है, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या कहना चाहिए मुझे बताना। आप सारे टीचरों में आपका स्टूडेंट हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा, तो मेरे को बताओ मैं क्या करूँ। आप मेरे को क्या कहोगे, मैं क्या करूँ, मेरे तरफ समय भी नहीं है, मैंने तो इंग्लिश भी नहीं करी हुई, मेरे पास टाइम कम होता है, घर के भी काम होते हैं। आप सभी 200 जने मेरे टीचर और मैं अकेला स्टूडेंट हूँ, तो आप मुझे क्या सजेस्ट करोगे बताना। वेल डन शरणजीत, बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। हाँ, आप यही कहोगे स्टे काम, कुछ नहीं होता। अगर आप टीचर हो कि ये समझ लो कि बच्चे को ये कह रहे हो, तो फिर ये बात अपने माइंड को क्यों नहीं समझाते। आप भी तो टीचर हो अपने माइंड के। देन टेल दीज थिंग्स टू योर माइंड। आपका जो माइंड है ना वो आपका ही बच्चा है, वो आपका स्टूडेंट है, और आप उसके टीचर हो। उसे पॉजिटिव एनर्जी देके बोलो कि सब आसान है, मैं कर लूंगा, संभालो उसे। तो यही काम, तो मैं क्या कहूंगा, व्हाट शुड आई डू, स्टे काम, हो जाएगा काम। अभी तो नोटिस ही नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन ही नहीं, क्या पता हमें साल क्लास लगानी पड़ जाए। तो कौन सा ऐसा बच्चा है जो साल पढ़ेगा, और मैं तो आपको 3 महीने में सिलेबस करवा सकता हूँ, और इतना करवाऊंगा समझ भी आएगा। बिल्कुल मुस्कान जी, ब्रह्म कुमारी ही सेशन से मतलब एक्चुअली स्टेज ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। जब तक देखो मुस्कान एक गल है, तुसी पेपर च जा रहे हो, पेपर ਤੁਹਾਡੇ माइंड टेंशन है, तो पेपर को कैसे करके करोगे। मैं पेपर ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ बड़े शांत मन ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, चाहे वो कोई भी पेपर ले लो, घर पे ले लो। प्रेशर कैनॉट बी एग्जीक्यूटेड इन एग्जाम्स। अगर आप प्रेशर को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो वो काम हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। दिस इज नॉट पॉसिबल विद टेंशन एंड स्ट्रेस। इसको तो हटाना है। मैं आपके बारे में एक चीज बता रहा हूं पक्का, जो जितना आप अपनी भलाई के बारे में सोचते हो ना उससे कई गुना ज्यादा मैं सोच रहा हूँ, कई गुना ज्यादा मैं सोच रहा हूँ। हमारे रिजल्ट पीछे ये नहीं मैं कह रहा कि क्योंकि दे लिसन्ड टू मी एंड दे जस्ट, शुरू तो उन्होंने भी किया सर किवें होगा किवें होगा किवें होगा। मेरे को एक पता था, मैं जब मैंने को शांत, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं तो आपको ये टीच कर रहा हूँ कि ट्राई टू बी काम। और एक बार आप शांत हो गए तो पेपर तो बड़े सौखा है, मेरी लोड ही नहीं पड़ी दोनों। देखिए बड़े आराम से कर जाओगे आप। आपको क्या सीखना है कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, लर्न करना मुश्किल थोड़ा होता है। यू हैव गॉट स्टूडेंट्स, आप बड़े आसान कर देते हो उनको, इसलिए। तो अब आपको क्या करना है, बीइंग वेरी काम। टाइम भी है गए, न्यू स्टूडेंट है, कैसे करेंगे, कहां से शुरू करना है। अब नेक्स्ट इसका आंसर देता हूं। इसका एक आंसर मैं भी यही दे रहा हूं, जो बच्चे नहीं हैं व्हाट टू डू। जेडे भी बच्चे नवे ने किवे करेंगे बता देता हूं मैं आपको। चलो नेक्स्ट में बताता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ लिखता हूँ नेक्स्ट में। अब स्टे काम एंड फोकस कैसे रहेंगे, ठीक है, कैसे फोकस रहेंगे अब सुनिए जरा। 1, जो भी नया बच्चा है जिसका पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, चौथा दिन है, मैंने अभी संडे कोई भी टेस्ट नहीं लेना। आप सभी एलिजाबेथन एज शुरू करो। जो नवे बच्चे जिन्होंने नहीं किया उसके फीचर्स पढ़ो, जिन्होंने आज पहला दिन किया उन्होंने से भी कह रहे हैं, वैसे मैं भेज रहा हूँ। आप एलिजाबेथन एज हमने शुरू करी थी, वो क्लास निकालो, स्केड्यूल में डाल दूंगा फीचर, और एक दिन में एक ही क्लास प्लीज, 2 नहीं। फिर दूसरे दिन पार्ट 2 पढ़ो। फिर आपके पास 3 राइटर है, शेक्सपियर है, क्रिस्टोफर मार्लो है, एंड फिर आपके पास स्पेंसर।
3 राइटर को 3 दिन में आप कंप्लीट करें। 5 दिन लगाओ, बाकियों ने 5 दिन लगाए, आप भी 5 लगाओ। वाई इन हरी, जल्दी कैसी दी? ये मत देखो एक बच्चा इतनी जल्दी क्यों आंसर कर रहा है। अगले 20 दिनों बाद ना, क्योंकि संडे और सैटरडे ऑफ होता है, आप आराम से अपनी क्लासेस लगा सकते हो। फिर सैटरडे संडे के बाद आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जेड़ा टाइम तो मिलता पे है भी, सुबह अगर सारा दिन मान लो आपको स्कूल नहीं पढ़ाते, ट्यूशन नहीं पढ़ाते, तो 2 क्लासेस देख लो, एक मॉर्निंग लगा लो, एक इवनिंग लगा लो, और एक मेरी लाइव क्लास लगा लो। इस तरह से लगा लो। लेकिन जिनके पास स्कूल है वो एक ही क्लास लगाओ, एक मेरी लाइव क्लास 4 बजे वाली, और एक कोई भी क्लास सुबह लगा लिया करो, बहुत रहेगा। यू नीड टू स्टे काम एंड फोकस। एक ये तो शुरू करो, जिसकी एलिजाबेथन एज पूरी हो जाए वो बोलो सर मैंने कर ली, मेरे को टेस्ट दे दो। वो टेस्ट तभी अटेम्प्ट करे, पहले नहीं। पहले सारी चीजों को कंप्लीट करो, फिर टेस्ट करो, फिर मैं आपको पहला टेस्ट। फिर आप दूसरी एज जैकोबियन एज को शुरू करोगे, एक एक राइटर डेली, एक लाइव और एक वो। फिर उसका टेस्ट, जब आप नवे बच्चे को लगे कि मैंने ये एज कंप्लीट कर ली है, उसका टेस्ट ले लो मेरे से। और पुराने बच्चे भी टेस्ट अटेम्प्ट करते रहो जो तक तुम्हारे आउट ऑफ आउट स्कोर ना हो जाए। कंप्लीट स्कोर करो, उसके बाद आगे बढ़ो। फीचर राजविंदर पता नहीं मेरे को, मैं अगर टाइम मिला तो करूंगा। मेरे को तो अभी जिसको अच्छा लगेगा वो जरूर प्लीज रुके, क्योंकि क्वेश्चंस रोज रोज आते हैं, सिलेबस करना कैसे है मेरे को ये समझाना जरूरी था आपके लिए। ठीक है, वो तो हो ही जाना है, सिलेबस तो हो ही जाएगा। जरूरी है आपको ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, डोंट पैनिक। फोटो से लग रहा है। अब ये पता कान क्यों बंद करें, किसी ने तो बहुत सारा सिलेबस कर लिया, मैं पीछे रह गई। ठीक है ना, अच्छी तो पीछे रह गए, तो क्या करना है, आगे निकले। आगे कैसे निकलेंगे, एडवांस होना है, कैसे होना है, बहुत सारी क्लासेस उनकी, एक दिन में 5 नहीं, आराम नाल चलने से। डोंट पैनिक। आपका पहला दिन है, कई बच्चों का ये 25वां दिन है। अब देखो किसी का पहला दिन है, किसी का दूसरा, किसी का तीसरा, इस तरह चलोगे ना 25 तक हरेक का किसी का पहला दिन है, और कल भी किसी का पहला दिन होगा। तो लेकिन स्टे काम, सिलेबस जो चीज डिस्कस करनी ना मेरे नाल कर दिया करो। अब इसके बाद ट्रिक क्या है लर्न करने की, आपको बताता हूँ। पैनिक नहीं होना, ट्रिक की है काम करने दी, आगे आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट कंपेयर योरसेल्फ प्लीज। वो मेरे से आगे निकल गई, मैं पीछे रह गई। उसके पास तो 8 घंटे पढ़ने के लिए, मैं सारा दिन काम करती हूँ, और मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है। नहीं, योर कंपटीशन इज ओनली विद यू। यस मुस्कान, अपने वर्जन को अपडेट करो रोज। कल आपको 10 क्वेश्चन आते थे, आज आपको 12 आते हैं ना, शाबाश, वेल डन। बाकियों को 100 आ ही जाए। कल आपको 12 आते थे, आज आपने सिर्फ एक ही करा, 13 हो गए ना, वेरी गुड। और अगले दिन आपको ना 13 ही रह गए, तो ये नहीं मैंने एक नहीं करा, आप ये क्या करो, 13 को रिवाइज करो। ये 13 भी अभी रिवाइज करने वाले पड़े हैं, अगले दिन जब टाइम मिले 5 कर लो, बिट बाय बिट। और एक दिन देखो, लिमिट तो वही है ना 5000, जो भी क्वेश्चन करने हैं सबने यहाँ आकर रुक जाने। कोई खरगोश की तरह पहले भाग के आएगा, कोई कछुए की तरह आराम से आएगा। क्वेश्चन तो इतने ही करने हैं ना, तो फिर क्यों, जो क्वेश्चन मैं दूंगा उसी में से आ जाएगा, उसी में से आ जाएगा। हूं किवें आएगा, तो इधर देख लो। रीड एंड रीड, आप कहते हो लर्न करो, नए स्टूडेंट को भी बता रहा हूं, आपको सिर्फ पढ़ना है। रीड वंस, रीड ट्वाइस, रीड थ्राइस, रीड 4 टाइम्स, एंड लर्न हो गया। ये ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। कहाँ कोई लर्न कर, रट्टा थोड़ा मारना है आपने। आपको ये सोच लो 77 राइटर, देन लिंग्विस्टिक्स, कितने रट्टे मार लोगे जरा बताना मेरे को। इतने तो किसी का दिमाग आइंस्टाइन नहीं कर पाया, तो हम क्या कर लेंगे, रट्टा नहीं लगता होता। वो क्या होएगा, पढ़ो पढ़ो, और कब कैसे पढ़ो, शांत होके पढ़ो, प्रेशर में नहीं। एक बच्चा 100 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मैं तो 10 ही पढ़ूंगा, मेरे को तो 10 ही समझ आते हैं। रीड 10, रीड 10, रीड 10, और लर्न हो गया। नेक्स्ट, अब कैसे पढ़ेंगे। गुंजन ने पूछा था, सोने ने पूछा था, ट्रिक क्या है। गुंजन, रीड पीडीएफ वंस, मान लो आज मैंने ड्राइटन करा, ठीक है, एक बार इसकी पीडीएफ पढ़ो। ठीक है, मेरी क्लास सुन ली, पीडीएफ पढ़ो। पढ़ने के बाद इसके एमसीक्यूज पढ़ो, फिर इसको पढ़ो, फिर इसको पढ़ो, यहां आ जाओ। ये एक साइकिल है जो 3 बार ही चलाना है, कईयों को 3 बार नहीं चलाना पड़ेगा। फिर आपको ये
क्लियर और ट्रिक, ये सबसे आसान ट्रिक है, किसी चीज को याद रखनी। फिर जब रिवीजन क्लास होती है ना, पूरी तरह से पार्टिसिपेट करा करो, मिस ना करो। रिवीजन क्लासेस एक्टिवेट हो जाओ और आपके ये सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। नहीं तो मान लो ये भी ऑप्शन आपके पास ना हो, ठीक है, सारी चीजें हो जाएंगी, सारी चीजें हो जाएंगी, गुंजन हो जाएगा। हाँ, ये कोई भी पीडीएफ है ना, वन लाइनर दिए, पढ़ लो। देखो मैं ये थोड़ा बोलता हूँ एक दिन में आप 50 क्वेश्चन करो, मेरे को खुद नहीं होते, मैं कैसे करूंगा, आप करो। किसी ने वो भी जानने होंगे, बहुत टैलेंटेड बैठे हैं, आपसे 15 होते हैं तो 15 ही करो बस। और क्योंकि जब मैंने, मान लो, सारे सुनो, मान लो मैं शेक्सपियर से ਤੁਹਾਨੂੰ 70 क्वेश्चन देते, एक बच्चा एक दिन में 70 करता है, मैं तो 7 की एवरेज से चल रहा हूँ, 7 7 7, इन द एंड तो रुकना तो उसने भी 70 पे ही है ना, ये तो है नहीं वो 700 पे चला जाएगा। तो मैं 7 करके पहुंच रहा हूँ, कोई 10 करके पहुंचेगा, कोई 15 करके पहुंचेगा, लेकिन डेड लिमिट तो यही है ना, मेरे को तो बहुत है, आपके पेपर आ जाएगा इसमें। ऐसे करना, रीड पीडीएफ्स, लिसन टू माय क्लास एंड रीड एमसीक्यूज, और फिर रिवीजन क्लास में से डिस्कस करो। आई प्रॉमिस 30 डेज है तो सारी चीजें क्लीन होंगी जिमें जिमें पकड़। अब ये जो एमसीक्यूज है ना, मैं तो प्रॉमिस किया सी अगले हफ्ते तो जो राइटर मंडे को पढ़ेंगे उसी राइटर के ही एमसीक्यूज आपको उसी दिन सेम 5 बजे मिलेंगे और रात को डिस्कस भी किए जाएंगे। इट्स अ प्रॉमिस टू यू, ये आपको ऐसा हो, ऐसे ही करूंगा। 2 दिन की बस मेरे को टाइम चाहिए, मैं इनको, क्योंकि ना मैं फिल्टर करता हूँ, हर चीज को मैं ऐसे नहीं भेज देता, आराम से चलूंगा, मैं इन चीजों को चेक करूंगा, जो चीज ठीक है फिर भेजूंगा आपके पास। हाँ, दिमाग में रह जाना चाहिए, और रह जाएगा, बिल्कुल रहेगा। बुक भी जल्दी आ रही है आपके लिए। नोट्स बनाने की गल हुण आखिरी, नोट्स का क्या करना है, देखो नोट्स ना शॉर्ट पॉइंट्स बनाओ, जिसको लगता है, जिन्हें नहीं बनाने चॉइस इज योर्स, लेकिन शॉर्ट पॉइंट्स बनाओ। मैं पहले भी कहना, शेक्सपियर, मान लो हम शेक्सपियर लिखा, एक पेज उत्ते लिख लिया शेक्सपियर, 20-25 पॉइंट बन गए, अपने पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। शेक्सपियर बार्ड ऑफ एवन, पहला पॉइंट, एवन लिखा, पता लग गया। सेकंड, 37 प्लेस। थर्ड पॉइंट, 154 सॉनेट्स। फोर्थ पॉइंट, 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स। फिफ्थ, हैमलेट लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी। सिक्स्थ, कॉमेडी ऑफ एरर शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी। सेवंथ, टेम्पेस्ट लास्ट प्ले। ऐसे करते करते 20 पॉइंट, बस पेपर चाहिए पढ़ने, थ्योरी थोड़ा पढ़ के जाना। ये है नोट्स, ये है नोट्स बनाने का तरीका। हाँ, ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड, बस ये नोट्स है। जो बुक में ਤੁਹਾਨੂੰ सारा कुछ मिलेगा जो पीडीएफ ਵਿੱਚ है, पर ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ एक चीज मैं करेक्शन कर रहा, सॉरी टू से, जो आपको बुक में है वो 95% मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा, क्योंकि ना जो मैं पीडीएफ है उनको मैंने अपडेट कर दिया। ये 5% मैंने पिछले ग्रुप में भी नहीं करवाया था, वो आपको करवा रहा हूँ। बुक में जो चीज है वो 95% मिलेगी, 5% हर पीपीटी ਵਿੱਚ नवा है। हो सकता है किसी में 1% भी ना हो, लेकिन ड्राइडन में मैंने कम से कम 5% से 10% नया कर, तो बुक में इतना मिलेगा, और जो 5-7 पॉइंट नए हैं वो अपनी बुक पे जगह होगी, उस पर नोट कर लेंगे। 100% नहीं है बुक में, 95, क्योंकि अगर मैंने 100% करना शुरू कर दिया तो ये 2 महीने बुक लेट हो जाएगी, वो नहीं करेंगे। जुलाई के फर्स्ट वीक में बुक आपको मिल जाएगी पक्का, तो घर च पहुंच जाएगी। अब मान लो ये सारी चीजें हैं, तो उसके बाद क्या है, एंड और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू सम अप, सर है ना, मैं हूं ना आपके साथ, एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए हमेशा ਤੁਹਾਡੇ नाल। कभी मैं आपको, ऐसा नहीं होगा कि आपकी कॉल को आंसर ना करूं अनलेस कोई सिचुएशन ऐसी हो। हर बच्चे कहते सर तुझे हर बार आंसर कर दो साढ़ा जरूर, मैं हर बार करूंगा। आप 200 जने हो, इतनी बड़ी फैमिली होने के बावजूद, जो भी मेरे को फोन करेगा, मैसेज करेगा, उसका आंसर मैं उसे जरूर दूंगा। कोई भी आंसर ਤੁਹਾਡਾ विदाउट आंदे तो नहीं जाए। Whenever you will ask, I'll receive your call, अगर मिस हो गई तो मैं बैक कॉल कर लूंगा। आपके कोई भी क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, कॉल नहीं कर पा रहे हो, आप मेरे को मैसेज कर दो। और आप कभी ये मत कहना सर तुसी इरिटेट तो नहीं हो गए फोन किया, वर्ड यूज करते आप डिस्टर्ब हो गए, मैं होता ही नहीं हूँ। मैंने अपना रिमोट किसी को दिया ही नहीं कि आप फोन करो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। मेरा रिमोट मेरे पास ही है, उसका बटन मैं किसी के हाथ में नहीं देता कि आप 25 फोन हो गए डिस्टर्ब हो जाओ। क्यों भाई, लाइफ अपनी है, मेरे को तो पॉजिटिव एनर्जी आप सबको देनी है, बांटनी है, तो कैसे मैं डिस्टर्ब हो गया तो आप भी हो जाओगे, फिर मैं डिस्टर्ब नहीं होता। आप जब फोन करोगे आई विल बी अवेलेबल टू यू।
अमनदीप ये जरूरी थी, वैसे मैंने नहीं करनी थी, मैंने क्लास ही लगानी थी, लेकिन किसी ने लग गया होएगा कि ऐसे क्यों, नहीं मेरे को जरूरी था। आज ये सबके लिए जरूरी है, सबको आंसर चाहिए थी, नोट्स बनाने हैं, लर्न कैसे करना है, पीपीटीज कैसे पढ़नी है, क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो इन द एंड ये कुछ भी ना हो ना, याद रख ले सर है ना, असि आप सर को सर सानू आपे लर्न करवा देंगे बस। और उसमें ये है कि आपको ये नहीं है कि सर करन तो तुसी उस बात को सर ही साडे दिमाग में पाएंगे, पढ़ना आपको भी है मेरे साथ। अब पूछ लो, कोई पूछ लिया तो आज हम आधा घंटा भी है मेरे पास, मैं आपको सेशन शुरू करूंगा। जो ऑगस्टन एज है उसका हाफ शुरू करूंगा और हाफ कल कर लेंगे। अब अभी को लगता है आपको कोई पूछना है, आप पूछ सकते। दिस वाज ए सेशन। और ये देखो पिछले 4 साल में पहली बार ऐसा सेशन लगा है, हमने तो ये पीपीटी सुबह बनाई मैंने, मैं कहा चलो बनाते हैं इसको कुछ नया, मतलब वाई कि एक को आंसर मिल रहा है बाकी को आंसर नहीं मिल रहा है, तो बार बार सेम ही क्वेश्चन है, तो इट इज डिवोटेड टू ऑल ऑफ यू, सबके लिए था। रिवीजन क्लास अर्शिया दोनों ही 5 दिन चलेंगी, फ्राइडे तक ही रहेगी। 2 दिन पता है अर्शिया मैंने क्यों रखे हैं, फिर 2 दिन तुझे आप की पढ़ोगे, आप अपना टाइम कब लोगे रिवीजन के लिए, ठीक है ना। 2 days फॉर योर सेल्फ रिवीजन, खुद अपने आप को टेस्ट करो कि मैं कितना पढ़दा पिया, किन्नी पढ़ रही हूं, मैं कितना टाइम डिवोट करांगी। ते नाले खास करके सर दे 2 क्लासेस दी गए, पिछली क्लासेस वाला केड़ा काम पूरा करना है, जो पीछे वाला काम पूरा कर, देखो मैं आगे बढ़ता गया तो आप पीछे रहते जाओगे। तो ये 2 दिन वो हैं जिसमें आप अपना काम पूरा करोगे। और जब नोटिफिकेशन आ गया ना, फिर मैं 7 में से 8 दिन पढ़ाया करूंगा आपको, फिर मैं रात को 12 बजे भी फोन कर सकता हूँ, अर्शिया किन्ने क्वेश्चन रन किते सुनाई मैनू, ये भी चलेगा। फिर मैं ऐसे भी क्वेश्चन पूछूंगा आपको। वर्क की डिटेल लर्न, वर्क की डिटेल नहीं पढ़ लो, क्या लर्न करना, डिटेल नहीं होती ना से आएगा। अमनजोत वर्क आइडेंटिफिकेशन, मैंने अभी देखो ग्रुप में 5 क्वेश्चन डाले थे, सारे तो जो चीज पढ़ी नहीं उसे आइडेंटिफाई नहीं होगी। और इसकी भी ट्रिक बताऊंगा कि जॉनसन किवें लिखता सी, और स्पेंसर का कैसे काम लिखने का था, शेक्सपियर दे प्लेस देखो तुम कहोगे भी, मैं अगर कहूँ किंग लियर, तो किंग लियर नाम सुन के जॉनसन और स्पेंसर तो नाम आपके दिमाग में आएंगे। तो इतनी ट्रेजिक कुछ भी ऐसा नहीं, ठीक है, इट्स इजी। अभी चलने दो आगे, अपने आप सारे सारे याद हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी कुछ नहीं करना आपने, हुणे तुसी उनदे विच इहनूं मिक्स नहीं करना, मेरे को चलने दो। अगर आप, मैं आपका डॉक्टर हूं ना, तो मेरे को डोज देने दो। ये जो आप कह रहे हो ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये मैं सिलेबस करवाने के बाद पेपर यहीं सोल्व करवाऊंगा, वो मत लेके अभी। 101%, मैं जो करवाऊंगा पेपर उसमें से आएगा 101%। मैं 99 बोलता ही नहीं, सारा कुछ पेपर से आ जाएगा। मैं कुछ उनके लिए छोड़ता ही नहीं हूँ, साइकोलॉजिकली आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए पेपर से आ जाएगा। हो जाएगा, सारा कंटेंट आपको याद हो जाएगा। अभी कोई क्वेश्चन पूछ लो, नहीं तो मैं 15 मिनट आज ऑगस्टन एज को सिर्फ स्टार्ट करूंगा, उसका बेस बताऊंगा क्या है, और कल फिर इसको क्योंकि वो क्लास ना 1 घंटे से ज्यादा की है, तो आप 5:30 तक लगा नहीं सकते। एक्चुअली मेरे को बाहर जाना था और मैं क्लास मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने 3:30 पे रखी थी। वो नेटवर्क के कारण थोड़ी सी डिले हो गई। आई डोंट वांट टू मिस ए क्लास, कि मैं ना रहूं, तो इसलिए इस क्लास को थोड़ा सा रिस्केड्यूल करा। कल का टाइम सेम ही है, 4:10, कल नहीं होगा, कल सेम टाइम ही होगा। तो विद योर कंफर्मेशन, आपकी इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू करिए फिर आज का टॉपिक। क्लास लिंक बारे भी, हाँ हाँ बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच। परमजोत ने जो गल कही, जो क्लास लिंक है ना, जो देखो 4:10 पे जो क्लास है, जो क्लास 4:10 पे चलती है ना, वो लिंक डेली आपके रजिस्टर्ड नंबर पे ही चलेगी, जो तो ईमेल आ चुके हैं, ठीक है, ये ईमेल में आईडी में है आपकी। और जो रिवीजन क्लास है ना, वो लिंक रोज नया आया करेगा रात को 9 PM, ये लिंक न्यू होगा, न्यू लिंक डेली। हाँ, ये चीज होती है इसमें। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ मुस्कान के रिकॉर्डेड क्लास जब लगाते हैं तो आप वॉइस ब्रेक होती है, कई बार नेटवर्क का हो सकता है, या तो हेड एक बार ईयरफोन यूज करके देखना है, ट्राई।
टेक्निकली तो मेरे को नहीं पता, पूछ लूंगा मैं इनसे। कॉल करनी है तो मेरे को सुबह के टाइम जब मर्जी कर लेना। आज मैं क्योंकि बाहर जा रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, तो या तो आज 8 बजे के बाद करें, रात को 8 बजे के बाद, क्योंकि ड्राइव करते तो फिर नहीं होगा। ठीक है, जैसे करें। टेस्ट वीक की स्टार्टिंग में भी बता, हाँ ये पक्का है, अब आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट टेस्ट जो है ना जो आपका जैकोबियन एज टेस्ट है जी, नेक्स्ट संडे 4 तारीख को 4 तारीख होगी नहीं, 11 तारीख बनेगी, 4 बनेगी, ये हो गई 11th जून जैकोबियन एज टेस्ट होगा। लो हुणे 10 तो उदों तक बच्चे जेडे बाकी ने उनके पास इतना टाइम है कि वो सिलेबस कवर कर लेंगे। पार्टी होगी वो तो लिंक तो फिर भी आ जाएगा, कोई बात नहीं, बाद में ईमानी बाद में हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप कल अगले दिन कर लेना, वो कोई बात नहीं। लिंक 31 मई तक क्यों है? लिंक आपका परमानेंट है, इसमें मई जून जुलाई नहीं है, जब तक आपका पेपर नहीं होता लिंक परमानेंट आपका। इस टेस्ट नहीं, शायद इस संडे को टेस्ट नहीं है, क्योंकि पिछले बच्चे का सिलेबस कवर हो जाएगा, इस संडे को टेस्ट नहीं है, रिवीजन करना है आपने खुद ही। नहीं नहीं, कुछ नहीं लिखा हुआ, डोंट वरी मनदीप, ये जिम्मेवारी मेरी है। आपका ये जो लिंक है वो परमानेंट है, और ये जब तक पेपर नहीं होता तब तक रहे, डोंट वरी। इसकी ये हो सकता है ना अपडेट करना पैदा हो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सक्यूज मी, चलो थोड़ा सा अब क्वेश्चन एज के बारे में बात करते हैं, सिर्फ 15 मिनट लगाऊंगा। जैकोबियन 11th को जैकोबियन का होगा, एलिजाबेथ का हो गया। एलिजाबेथ का बच्चे जड़े तैयारी कर लेंगे, हफ्ते दे लेंगे, उनको मैं लिंक भेज दूंगा। जैकोबियन एज का होगा 11th जून को, तो देखो 10 दिन पहले बता रहा हूँ। हरप्रीत कोई बात नहीं है, मैं 15, अभी मैं ड्राइव 4:45 निकलना है, ड्राइव करनी है, तो 15 मिनट तो मैं आपके साथ अभी लगाऊंगा। इसलिए मैंने क्लास को रिस्केड्यूल करा था कि थोड़ा सा, लेकिन एक्चुअली तो मैंने फीचर्स ही करवाने थे, लेकिन लगातार 1-2 मैसेज, फोन, फिर मेरे को ये ना सैंडविच करना पड़ा, जरूरी था कि ये काम हो जाए, मिस ना हो जाए ये वाला, ठीक है, इसलिए करा था। चलो हम आप चलते हैं आज दूसरी स्क्रीन वाले पास से। इसको मैं एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप करके ना दोबारा चलाऊंगा उस स्क्रीन को, ताकि जेडे बच्चे ना अलग अलग देखना चाहें, वो ये सेशन ना भी देखना चाहें, लेकिन वो फीचर्स वाला जरूर देख ले। तो वहां से शुरू करता हूँ।